हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। आज हम लोग बात करते हैं ईश्वर की, भगवान की। भगवान है या नहीं है, ये आज के दौर के अंदर नई जनरेशन अक्सर इस बारे में बात करती है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, या वो भगवान को हमने कभी देखा नहीं है, हमारे सामने क्यों नहीं आता। इस प्रकार की बातें करके वो अपना एक तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि भगवान होता है और हमने देखा है, और आपने भी, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक गांव के अंदर बाढ़ आ गई, तो गांव के सारे लोग जो है एक दूसरे को बोले कि भी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो सरकारी लोगों ने आवाज़ लगाई कि पानी आ रहा है गांव में, गांव को खाली कर दीजिए। तो सब लोग गांव को खाली करके चले गए, लेकिन जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने कहा भी मैं नहीं जाऊंगा, भगवान हैं मेरे, मैं उनकी भगवान की पूजा करता हूं, तो भगवान बचाएंगे मुझे, मैं क्यों जाऊं बाहर। तो गांव में पानी भर गया, मंदिर की छत पर पुजारी जी चढ़ गए। तो सैनिक जो थे वो नाव लेकर के आए कि उन्होंने कहा कि पंडित जी चलिए, पानी बढ़ रहा है, आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो भगवान की पूजा करता हूं, मुझे भगवान बचाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाता। वो नहीं गए। पानी और बढ़ गया और बढ़ करके पानी काफ़ी बढ़ गया। तो पुजारी जी जो है वो मंदिर की शिखर पर चढ़ गए। शिखर पर चढ़ गए तो हेलीकॉप्टर लेकर के वायु सैनिक आए और उन्होंने कहा कि पंडित जी रस्सी को पकड़िए, चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, पानी बढ़ रहा है। पंडित जी ने कहा कि मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, भगवान मुझे मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाता। वो नहीं गए और पानी बढ़ता गया, पंडित जी डूब गए, पंडित जी की मृत्यु हो गई। तो पंडित जी की मृत्यु हो गई, पंडित जी स्वर्ग में पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने भगवान के सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, अप्रसन्नता व्यक्त की कि महाराज ये क्या बात, भगवान मैं तो आपकी पूजा करता हूँ और आपने मुझे बचाया नहीं और मैं मर गया, तो इसका मतलब मेरी भक्ति झूठी थी। तो भगवान ने कहा कि आपकी भक्ति झूठी नहीं थी और मैं आपके पास आया भी था, मैं आपको बचाने के लिए भी आया था। तो पंडित जी ने कहा कि कब आए आप मुझे बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार आपके पास बचाने के लिए आया था। पहली बार सरकारी कर्मचारी के रूप में मैं आपके पास आया था, जब आपको चेतावनी देने के लिए कि गांव के अंदर बाढ़ का पानी बढ़ेगा, आप चलिए, आप नहीं गए। दूसरी बार मैं नौसैनिक के रूप में नाव लेकर के आपके पास आया था, बोला था कि पंडित जी चलिए, आप तब भी नहीं गए। और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आपके पास आया था बचाने के लिए, वायु सैनिक बन करके कि आप चलिए, लेकिन आप नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भगवान हमेशा आपके सामने वही शंख चक्र और गदाधारी 4 हाथ वाले उस रूप में प्रस्तुत होंगे? कभी नहीं। वो रूप हम देख ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है। उसके लिए जो क्रिया चाहिए वो अलग बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपके आसपास भगवान किस रूप में उपस्थित हो जाता है ये पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है। अरे आपको ज़बरदस्त प्यास लगी होती है, कोई 2 बूंद आपको पानी पिला देता है, तो वो क्या ईश्वर से कम है? जिस समय आप किसी बड़े संकट में या छोटे संकट में घिरे रहते हैं, उस संकट से बचाने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो क्या वो उसका रूप ईश्वर से कम है? ईश्वर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं। हम उसको उस रूप में जा देखना चाहते हैं जिस रूप में उनको हमने मंदिर में स्थापित किया हुआ होता है। वो रूप हमारे पूजा के लिए होता है, वो रूप हमारे लिए सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए होता है। लेकिन जीवन के अंदर जिस रूप में भी हमारे सामने ईश्वर आता है, उसे हमारे लिए पहचानना जरूरी है। आप भी किसी के जीवन में भगवान बनकर जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपने किया भी होगा, किसी की मदद जिस दिन की होगी, किसी भूखे को रोटी खिलाई होगी, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, तो आपको जो भी मज़ा आया होगा, आपको भी खुशी मिली होगी, और उसने जो आपको दुआएं दी है उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया होगा, कितनी पॉजिटिविटी आई होगी, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए अपने आसपास के ईश्वर को पहचानने की कोशिश करिए। जो आपके आसपास है उसको पहचानने की कोशिश करिए। जो शंख चक्र गदा वाला जो रूप होता है वो मंदिर में होता है, और उसको देखने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं है। ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। और उसको ढूंढने की भी कोशिश मत करिए। ईश्वर के सामने हाथ जोड़िए, नतमस्तक रहिए, मंदिर में जाइए, हाथ जोड़िए, धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म को मानिए, लेकिन अपने आसपास के ईश्वर को जरूर पहचानिए और लोगों को भगवान बनते देखिए। खुद भी बनने की कोशिश करिए। भगवान बनने का कभी ये तात्पर्य नहीं होता कि लोग आपके पाँव पड़ें, आपके पाँव धो करके पिएं। ऐसा नहीं।
आप ऐसे कार्य करिए, ऐसे कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करिए जिससे समाज सुंदर बने, जिससे लोगों के अंदर खुशियाँ फैले, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी फैले, लोगों का कष्ट दूर हो। ऐसा करने की कोशिश करिए, आपको आनंद मिलेगा, आपको भक्ति का फल भी मिलेगा और जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है वो लाभ भी आपको मिलेगा अगर आप इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो। नर सेवा नारायण सेवा जो हमारा कथन है उसको चरितार्थ करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।